अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। क्या आपके भी हाथ और पाँव पर टैनिक है, कालापन है और आप अपने हाथों के कालेपन को लेकर बहुत ही परेशान हैं। हाथों के जोड़ों का जो कलर है वो ब्लैक हो गया है, या फिर बाजुओं की कूनियों का कलर ब्लैक हो गया है, या फिर पाँव का कलर काला हो गया है, या फिर पाँव पर टैनिक हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ और पाँव नीट एंड क्लीन और ऊपर कोई भी मैल कचैल और गंदगी ना हो और साथ ही साथ पाँव भी नीट एंड क्लीन नजर आए, तो फिर वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले मैंने 1 चम्मच आटा लिया है, वही आटा जो हम घर में रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आटा हमारी जल्द के लिए बेहतरीन क्लींज़र है। ये जल्द से मैल कुचैल साफ करता है, स्किन के ऊपर जमी हुई डस्ट और ड्राई सेल हटा देता है। आटे का इस्तेमाल जल्द को नरम और मुलायम बना देता है, ठीक है? उसके बाद जो हम इसमें लेमन ऐड करेंगे। लेमन में विटामिन सी मौजूद होता है, जो जल्द को नेचुरल ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देता है। ये जल्द के दाग धब्बे, टैनिंग को कम करता है, रंगत को निखारता है। साथ ही नींबू का रस जल्द के मुर्दा खलियों को हटाकर ताजगी देता है। लेकिन याद रखिए, ज़्यादा नींबू जल्द पर ड्राइनेस या हल्की सी जलन पैदा कर सकता है, इसलिए इसको बैलेंस में इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नारियल का तेल ऐड किया है। नारियल का तेल जल्द के लिए कुदरती मॉइस्चराइज़र है, ये जल्द को नरम मुलायम करता है और खुश्की को दूर करता है। ख़ास तौर पर हाथ और पाँव जो ज़्यादा ड्राई हो जाती है ना, इसके लिए नारियल का तेल बहुत ही अच्छा है और इसमें एंटी बैक्टीरियल खसूसियात भी पाई जाती हैं, जो जल्द को जरासीम से महफूज रखती हैं। नारियल के तेल का इस्तेमाल जल्द को हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। अच्छा जी, इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो जल्द से मैल, कुचैल और डार्क स्पॉट्स को हल्का करने में मदद देते हैं। यह हाथों की खुरदरी जल्द को भी नरम कर देता है। लेकिन यहाँ एक एहतियात बहुत ज़रूरी है कि टूथपेस्ट को फेस पर ज़्यादा देर के लिए ना लगाएं, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं जो हर किसी की स्किन को सूट नहीं करते। बेहतर है कि इससे सिर्फ हाथों और पाँव पर इस्तेमाल किया जाए। मेरा मशवरा ये है कि पीच टेस्ट ज़रूर कर लें। आपकी जिल्द हसास है तो इस पेस्ट को सिर्फ़ हाथ और पाँव पर लगाएँ, ठीक है? या टूथपेस्ट की जगह ना आप दही या बेसन इसका डाल लें, ठीक है? ये ज़्यादा सेफ और स्किन के लिए फ्रेंडली होगा। अब जी इसमें मैंने चंद कतरे ग्लिसरीन के डाले हैं। ग्लिसरीन तो एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, ये जिल्द को हाइड्रेट करता है, अंदर से नमी बख्शता है। ग्लिसरीन के इस्तेमाल से हाथ और चेहरा दोनों ही नरम मुलायम हो जाते हैं। सर्दियों में ग्लिसरीन का इस्तेमाल जिल्द को खुश्की से बचाता है और स्किन पर एक नेचुरल सा ग्लो लाता है। छठा इंग्रेडिएंट्स हल्दी। आखिर में मैंने इसमें थोड़ी-सी हल्दी शामिल की है। हल्दी सदियों से खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती है आ रही है। इसमें एंटीस्पेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात पाई जाती हैं, जो जिल्द को साफ चमकदार बनाती हैं। हल्दी के इस्तेमाल से जिल्द के दाने और दाग धब्बे कम होते हैं। ये कुदरती ग्लो लाने के लिए बेहतरीन चीज़ है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये एक ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो जाता है। इस पेस्ट को आपने अपने हाथों और पाँव पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। अच्छा, ये पेस्ट अगर आपसे तैयार नहीं होगा तो इसमें हम गुलाब का अर्क ऐड कर सकते हैं और फिर हल्के नीम ग और गुलाब का अर्क ऐड करेंगे ना, तो ये पेस्ट थिक सा बन जाएगा, ठीक है? जिस तरह का हमें पेस्ट चाहिए और फिर हल्के नीम हाथ मतलब कि गर्म पानी से इसको धो लेंगे, ठीक है? मसाज आपने नरमी से करना है, ज़्यादा रोटली मसाज नहीं करना, हल्के-हल्के हाथों से आपने मसाज करना है। जी, उसके बाद जी मैंने 15 मिनट लगा रहने के बाद ना मैंने ये लेमन भी लिया था, लेमन के छिलके के साथ भी मैंने मसाज किया था। इससे भी बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। अच्छा जी, मेरी वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही है या मेरी आज की रेमेडी बहुत ही आसान और सादा चीज़ों से तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक और बेहतरीन घरेलू टोटका आपके साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आप व्यूज़ करके तो चले जाते हैं मेरी वीडियोज़ को, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। और मेरी वीडियो पे प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।